धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। शरदा के सुमन शत शत वंदन हे परम कृपालु गुरुवरा। जब जब हमें तुमको याद करें, जब जब हमें तुमको याद करें, तुम्हें दौड़े आना गुरुवरा। शरदा के सुमन शत शत वंदन, शरदा
मीरा समर्पित थी, राधा समर्पित हो गई, कृष्ण समर्पित थे, राम समर्पित हो गए। समर्पित, मैं तुम्हारा भी समर्पण चाहता हूं, मैं तुम सबका समर्पण चाहता हूं। सम हो जाओ, कोई विचार नहीं, जीवन की पूर्णता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जीवन में, भौतिक जीवन में हम सुसंपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी, हमें देव दर्शन होंगे या नहीं होंगे, देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हम उस ब्रह्मानंद आत्मा परमानंद में हम अवगाहन कर सकेंगे, हम उस परम आनंद में हम गोता मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, हम डुबकी लगाकर हीरे मोती जवाहरात हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। समस्त विचारों से मुक्त होकर सम हो जाओ, जहां पाने की कोई इच्छा ना हो और जहां खोने का कोई डर ना हो, ऐसा सम। अब लुटा देंगे, फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे, अरे एक जीवन देख लेंगे, कितनी बार मरे हैं, एक बार जीते जी मर कर देखेंगे। गुरु मिला है, या तो पार हो जाएगा या तो डूब जाएंगे। नैया नैया तो डूबी ही है, नैया तो डूबी ही भाव सागर में, लेकिन अगर प्राणों की आहुति दी तो डूबी तो है ही, पार हो जाएगी। और ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा ऋषि विश्वामित्र से राम ने प्राप्त करी और राम ने सिद्ध करी और राम स्मृति में आए, राम वही हो गए राम जो थे। अरे आप भी वही, हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, आप भी वही हैं, आप भी वही हैं, हम जो हैं वही आप हैं, हम जो हैं वही आप हैं। आपके होठों की मुस्कान बताती है कि आप मेरे हैं। होठों की ये मुस्कान ही तो थी, कृष्ण में सब फिदा थे। आप दुखी हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, होठों की मुस्कान कोई छीन लेता है, मैं उसका प्राण छीन लूं जो आपके होठों की मुस्कान छीन ले। अरे इतना विश्वास रखना, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति रखना कि मेरा गुरु है और मेरे होठों की मुस्कान कोई छीन ना पाए, और कोई छीन ना सकेगा क्योंकि मेरा गुरु है। और मैं वादा करता हूं, आपके होठों पे मुस्कुराते रहिए गुरु की स्मृति में, गुरु को अपना जीवन बनाइए, अपने हृदय में स्थापित करके उसको प्रेम पूजा देते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति, परिस्थिति विपरीत, कितनी भी विपरीत हो जाए, कितना भी विपरीत हो जाए, यहां तक कि यमराज भी खड़ा हो जाएगा आपके समक्ष, लेकिन अगर उसे देख के एक दिन मुस्कुरा दोगे ना तो यमराज भी भ्रमित होकर चला जाएगा। तुम्हारा मुस्कुराना नहीं जाना चाहिए। ये तब होगा जब तुम्हें ये विश्वास होगा कि मेरा गुरु मेरे हृदय में है। और ये परिस्थिति आई है, मेरे ऐसे ऐसे शिष्य यहां बैठे हुए हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो ये तो आती और जाती रहेंगी। गुरुदेव आप ऐसे मेरे पावन धाम, दिव्य धाम मेरे हृदय में हर पल स्थापित हैं। गुरुदेव ये परिस्थितियां मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? एक ऐसी शक्ति है उनमें, और ऐसी शक्ति राधा में, ऐसी शक्ति मीरा में, ऐसी शक्ति राम में, ऐसी शक्ति कृष्ण में थी। उनके गुरुओं ने उन्हें दी जीवन की ये मुस्कान, और मैं भी आपको दे रहा हूं। हो सकता है आप पीछे बैठकर ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी निबल हूं, निसहाय हूं, मैं अभी कमजोर हूं, मैं भौतिक जीवन में संपन्न नहीं हूं, मेरे भौतिक जीवन की इच्छा आकांक्षा अधूरी है, मेरे जीवन में ये इच्छा मेरी अधूरी रह गई है, मेरा पुत्र अभी पूर्णता प्राप्त नहीं किया है, पुत्री का विवाह नहीं हुआ है, मुझे अभी नौकरी नहीं मिली है, मेरा व्यवसाय ठीक से अरे ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी छोटी धारणाएं, सांसारिक बंधन है। अगर सम होकर अर्पित कर दो स्वयं को तो तुम्हारा भौतिक जीवन मैं संपूर्ण कर दूं। स्वयं को समर्पित कर दो तो मैं तुम्हें प्राण आत्मा से अपने आप में जाज्वल्यमान बना दूं। जीवन का परम धन जो मीरा ने प्राप्त की, जीवन का परम धन जो राधा ने प्राप्त करी, जीवन का परम धन जो कृष्ण ने प्राप्त करी, जीवन का परम धन जो राम ने प्राप्त करी, वही जीवन का परम धन तुम सब प्राप्त करो। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। और एक अंतिम बात, ये दीक्षा आज से 4000 साल पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने, उन्होंने कहा जीवन की पूर्णता सिर्फ प्रेम है। एक साधु
एक सन्यासी अगर ये कहता है कि जीवन की पूर्णता प्रेम है, तो किसे किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने कोई विवाह नहीं रचाया था, लेकिन प्रेम किससे था? बड़ा रहस्य है। एक सन्यासी ऐसे कि जिनको आज भी सन्यास क्या होता है, आदि गुरु शंकराचार्य से सन्यासी होना सीखते हैं कि सन्यासी किसे कहते हैं, सन्यासी कैसे होते हैं, सन्यासी कैसे हो सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने बता दिया सन्यासी किसे कहते हैं। एक अलग विषय है सन्यास, जीवन की वह संरचना जो संपूर्णता प्राप्त किए हुए हो, जीवन की वह संरचना, ऐसी स्थिति में शंकराचार्य पहुंचे जहां स्व शिव आनंद माता पार्वती गौरी, जहां जिसके साक्षीभूत बने, जहां शिव पार्वती का साक्षात्कार किया जिन्होंने, और पार्वती के जीवन में पार्वती कैसी है, पार्वती कैसी हैं, उनका स्वरूप कैसा है। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा पार्वती कैसी हैं, उनका स्वरूप कैसा, कितनी सुंदर है, कितनी मोहक है। मैं मिट रहा हूं, मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं उनमें समाहित हो रहा हूं। आदिगुरु शंकराचार्य पार्वती के एक एक अंगों का वर्णन किया है, मैं उन्हें देख रहा हूं। शंकराचार्य, मैं देख रहा हूं कि कितनी सौंदर्यवती है, कितनी मनमोहिनी है, क्या लावण्य है, क्या माधुर्य है। समझते जाना ये सब सारे गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। कितना सौंदर्य है उस जननी में, कितना सौंदर्य है, जीवन का परम उत्सव सौंदर्य है, कितना लावण्य है, आह कितना माधुर्य है। मेरे शिष्यों के बीच में मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं मेरे शिष्यों के बीच में ये शरीर भी नहीं चाहता। अखिलेशपुरी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही आज कि आ ही गए हो तो गुरु से चिपक जाना। अरे जब आ ही गए हो, जीवन का भाग्य है तो सौभाग्य लिख कर जाना, और यह सौभाग्य तब लिखा जाएगा जब गुरु से चिपक कर जाओगे। अरे चिपक जाना गुरु से, या तो चिपका लेना गुरु को। बीच में ये शरीर ना आ जाए, बीच में विचार ना आ जाए, कोई बीच में भाव ना आ जाए। आत्मसात कर लेने की क्रिया शिष्यता है। लेकिन जो जीव होता है, जो सांसारिक जीव होता है, अच्छा बहनी देखा चिपकई के कहत है, होगी चिपकना है, प्राणों से चिपकना है, उस आत्म तत्व से एक हो जाना है, एकाकार हो जाना है। आओ मामेकम, कृष्ण भी यही करे, तुम सब आओ, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। सबको विश्वास भी दिला रहे थे एकमात्र मैं तुम्हारा हूं। और नम्रता जी से मैं बार बार कहता हूं, देखिए मैं किसी का हूं या नहीं हूं, मैं आपका हूं। मुझे भी विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं हूं आपका, मैं हूं, मेरे हो, मेरे हो। राधा कहती है मेरे हो, ललिता कहती है मेरे हो, लेकिन राधा की मुझसे ज्यादा हो। यह भाव शिष्यता नहीं है। राधा शिष्य है और ललिता शिष्य होने की ओर है। वो आई तो कृष्ण के समीप आई, कृष्ण से चिपक नहीं पाई। ललिता ना बनना, राधा आई और चिपक गई। तुम सब मेरे राधा, स्त्री हो या पुरुष, राधा बन जाना। जिस दिन राधा बनोगे, जो यहां गंगा है पवित्र पावन, प्राण आत्मा परमात्मा का जो खेल है, मेरे में नहीं, गुरु हूं शिष्य में, कृष्ण में नहीं, राधा में। उस रहस्य से आप भी गाने लगेंगे, आप भी नाच जाएंगे, आप भी झूम जाएंगे, आप भी गा जाएंगे, आप भी गुनगुना जाएंगे। आप भी इस भवसागर में
भवसागर में रहते भवसागर को पार कर जाएंगे? संभव है। क्यों? क्योंकि गुरु है। गोस्वामी जी ने कहा है बिना गुरु के तर नहीं सकते। सागर भी तर जाएंगे, सागर तर जाएंगे। समुद्र की क्या औकात है? समुद्र तो हम तर ही जाएंगे। क्या करना है? तैराकी कर लेना है, सीख लेना है, समुद्र को पार कर जाएंगे। समुद्र में हम पार हो जाएंगे, फिर भी हमारा दुख, हमारी चिंता, हमारी परेशानी, हमारा रोना बना रहेगा। समुद्र पार करके भी हम दुखी रहेंगे। आकाश की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ करके भगवान शिव कैलाश पर्वत शिखर पर जहां पर आसीन है, कैलाश पर्वत पर चढ़कर भी हम शिव से अनभिज्ञ रहेंगे। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भी हम शिव का दर्शन ना कर पाएंगे। मान सरोवर के पास जाकर भी उस दिव्य पवित्र पावन मन के सरोवर में स्नान न कर पाएंगे। वही गंदे मन से जाएंगे और गंदे मन से लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं। गुरु दीक्षा एक मात्र उपाय है। जिस दिन धारण करोगे गुरु को अपने हृदय में, तुम्हें न कहीं आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा। तुम जहां गुरु जाएगा वहां जाओगे, जहां तुम जाओगे वहां गुरु जाएगा। और राम ने भी उसी उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त करी। आज गुरु शंकराचार्य ने कहा जीवन की संपूर्णता अगर कुछ है, आज से 4000 साल से लेकर अब तक की यात्रा है। यानी एक 5000 साल कालों का इतिहास। कृष्ण को भी देखें और भी आगे जाए तो राम को भी देखें। वहां से लेकर राम, कृष्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, निखिल और कमल, यात्रा देखी। और मैं वह सब कुछ जो वो दे गए, आप उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। आदि गुरु शंकराचार्य से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। राम से भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण से भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आप कृष्ण को जीवन भर बोलते रहेंगे, कृष्ण आपको बोलेंगे नहीं। बुद्ध से भी आपको ज्ञान मिलेगा नहीं। अब दीपो भव आत्मदीप बुद्ध के बाद आज के समय विशेष में कौन है? आपका दीप जलेगा नहीं। और महावीर का जो त्याग है, जो गरिमा है, जो संपूर्णता के साथ अपने आप में सब कुछ त्याग हो गया, त्याग की ऐसी पावनता आप पे फलीभूत होगी नहीं। इन सब का जो सम्मोहन है, इन सब का जो आकर्षण है, इन सब का जो सद्ज्ञान है, इन सब की जो भक्ति है, जो शक्ति है, वो मैं आपको दूं। इसलिए गुरु। और आज गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जीवन में प्रणय हो, जीवन में प्रेम हो। हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो किसी से भी हो, किसी का किसी से भी प्रेम हो। अच्छा, समाज प्रश्न खड़ा करेगा, अच्छा अरे नहीं, मेरे कहने से क्या, मैं तो बहुत खुला गुरु हूं। प्रेम ही पावन है, प्रेम ही दिव्य है, प्रेम ही पवित्र है। और यही प्रेम अगर जीव में फलीभूत होता है, परमात्मा की अहित की कृपा से ही प्रेम का बीजारोपण होता है। और जिस दिन आपके हृदय में प्रेम होगा, उस दिन समझ लेना परमात्मा प्रकट होने की ओर है। तो समाज के लिए, परिवार के लिए प्रश्न होगा, लेकिन आपके लिए यह उत्तर होगा। आपके लिए अपने आप का जीवन होगा। और शंकराचार्य ने कहा प्रेम जरूरी है। और माता पार्वती के एक एक अंगों का वर्णन किया। शंकर भाष्य लिखा आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसमें संदौर लहरी लिखा, जिसमें माता पार्वती के जीवन का चित्रण है कि उनका मुखमंडल कैसा है, कितना संदौर्यपूर्ण है, कितना लावण्य से भरा हुआ है। वो जननी है, उसके सीने से लग जाने को मेरा जी करता है, मैं मिट रहा हूं उसमें। नाभि का वर्णन किया, उनके अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया। आप कहोगे अरे ऐसा कोई योगी होता है? और अगर आप संदर्भ लहरी पढ़ लें तो आप कामुक हो जाएंगे। काम के ऊपर कौन उठ सकता है? काम के ऊपर सिर्फ अगर कोई उठ सका है तो सन्यासी उठ सका है। सन्यासी ही काम से ऊपर उठता है। सन्यासी कौन? सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य हैं। सन्यासी राम है, सन्यासी श्री कृष्ण है, सन्यासी बुद्ध है, सन्यासी महावीर है, सन्यासी चैतन्य महाप्रभु है, सन्यासी राधा है, सन्यासी मीरा है, सन्यासी सदगुरुदेव निखिल है,
सन्यासी, हाँ, अखिलेश पुरी जी हैं और सन्यासी हम हैं, सन्यासी आप भी हैं, क्योंकि आप गुरु के समक्ष, सन्यासी के समक्ष बैठे हुए जीवन को स्व, प्राण, आत्मा, परमात्मा इन तत्वों से धन्य कर देने के लिए ऐसी पिपासा लिए बैठे हैं, तो आप सन्यासी हैं। सदाचार, सदाचार, सत्य आचरण क्या है? सदाचार प्राण आत्मा की ओर चलना, सत्य आचरण उस ब्रह्म की ओर उन्मुख होना, सदाचरण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म गुरु के साथ विचरण करना, गुरु भाव में, गुरु भाव प्राण है, गुरु भाव आत्मा है, गुरु भाव परमात्मा है, गुरु भाव परमानंद, ब्रह्मानंद, परम सुखदम, समस्त द्वंद्वों से पार परे परम आनंद गुरु भाव है। उस भाव की ओर शिष्य आरूढ़ हो उस भाव में, और उसी को प्राप्त करने के लिए संलग्न हो जाए तो सुंदर सन्यासी है। अखिलेश पुरी जी महाराज से कहा कि मैंने तो आज सबको सन्यासी ही बना दी, और सन्यास हमारा जीवन है, सन्यास हमारे जीवन का मूल है, सन्यास हर एक जीवन का अधिकार है, सबको सन्यासी होना चाहिए। वस्त्र चाहे जो हो, चश्मा चाहे काला हो या गोरा, मुखड़े पे लगा लो और सन्यासी बनो। वस्त्र चाहे जो बनो, बाहर से कुछ भी हो, लेकिन भीतर सन्यास हो, भीतर सौंदर्य हो, भीतर शिव के प्रति श्वास, हर एक श्वास समर्पित हो, भीतर आह्लाद हो, भीतर उमंग हो, भीतर सब कुछ प्राप्त करने की क्रिया हो, सन्यास। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा जीवन की संपूर्णता प्रेम, जीवन की संपूर्णता सौंदर्य, जीवन की संपूर्णता सत्य, जीवन की संपूर्णता प्राण, जीवन की संपूर्णता आत्मा, और जीवन की संपूर्णता गुरु गोविंद परमात्मा है। अपने आप को समर्पित कर दो, तुम्हारा जीवन भी संपूर्ण हो जाएगा। और मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि तुम सबका जीवन संपूर्ण हो, ऐसी उच्च कोटि की सम्मोहन सिद्धि दीक्षा के माध्यम से। आज मैं तुम्हें आज ही उच्च कोटि की गुरु पूर्णिमा पूर्वार्ध बेला पर, इस संध्या बेला पर उच्च कोटि की महादीक्षा सम्मोहन सिद्धि दीक्षा कि आपका जीवन सम्मोहन से पूर्ण हो जाए, आपके चेहरे से झुर्रियां मिटे, आपके चेहरे पे लालिमा हो, आपके चेहरे से कालिमा मिटे, आपके चेहरे में एक आकर्षण हो, आपके चेहरे में एक नूर हो, आपकी आंखों में एक रोशनी हो, आपका चेहरा चाहे जैसा हो, आंखों में ऐसा तेज हो कि आप किसी को देखे तो आपका बन जाए। आपकी आंखों में ऐसा तेज भर देना चाहता हूं, आपके नेत्रों में ऐसी शक्ति भर देना चाहता हूं कि आपकी नेत्रों के माध्यम से आप सबको सम्मोहित कर सको। सम्मोहन स्व का मोहन है, सम्मोहन स्वयं को मोहित कर लो। सम्मोहन ऐसा नहीं है कि किसी को हाथ घुमाया और पीछे लग गया, कोई गलत धारणा है। सम्मोहन है उच्च कोटि की महादीक्षा, और इन लोगों ने प्राप्त करी है। मैंने उदाहरण दी, राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने वह सम्मोहन प्राप्त करी, राधा और मीरा ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी, आपके गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी भी। आप खड़े हो जाते हैं, वो खड़े होते हैं तो सम्मोहन है। आप बैठ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं तो सम्मोहन है। आप उनको निहारते रहते हैं, सम्मोहन है। आप उनको सुनने के लिए कई घंटे बैठे रहते हैं, सम्मोहन है। आप उनको सुनकर भी अघाते नहीं, सम्मोहन है। कल किसी से पूछा, बोलो क्या कहना है? उसने कहा कुछ नहीं गुरुदेव, बस केवल देखना है। इतने दिनों बाद मिले हैं, सम्मोहन है। देखने की भावना हो, मिलने की लालसा हो, मिलकर एक हो जाने की भावना हो, मिलकर कुछ डूब जाने की भावना हो, स्वयं में आंखें बंद कर लुट जाने की भावना हो जाए, और प्राण आत्मा परमात्मा को प्रकट कर आनंद परमानंद मना लेने का, जीते जी एक ऐसा यश बने, ऐसी कीर्ति बने, ऐसा कमल खिले तुम्हारे जीवन में। सम्मोहन। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों।
ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।